हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th एनसीईआरटी के मैथ में एक्सरसाइज 1.2 पर चल रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका 6। एग्जाम्पल 6 है आपका कि 6 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। अभी तक हमने सिंगल जो नंबर्स थे उनको हमने सिद्ध किया था, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 को हमने सिद्ध किया है। अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई लिंक पर लिंक दे रहा हूं, उससे आप देख लें, ठीक है। तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। 6 माइनस अंडर रूट 3 यानी जब ये हमारा 6 जो है वो परमेय संख्या है और ये हमारा जो है वो अपरमेय संख्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम परमेय संख्या के साथ किसी अपरमेय संख्या का जोड़ करें, घटा करें, गुणा करें या भाग करें, कुछ भी कर लें, हमेशा वो अपरमेय ही रहता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो उसका आंसर जो होता है वो सदैव अपरमेय होता है। तो यहां भी आप देख रहे होंगे एक अपरमेय संख्या है और एक परमेय संख्या, तो उनका घटा हो रहा है यानी माइनस हो रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि वो अपरमेय है, इस बात को, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे आप समझेंगे। तो हमने कहा था कि हम विरोधोक्ति विधि का यूज करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 माइनस अंडर रूट 3 को कि माना 6 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, हम इसको परमेय संख्या मान लेंगे। यही विरोधोक्ति विधि है, क्योंकि अपरमेय सिद्ध करना है, हम इसको परमेय संख्या मान लेंगे। अगर हम इसको परमेय संख्या मानेंगे तो अगर ये परमेय संख्या है तो हमें पता है कि जो परमेय संख्या होती है वो P बटे Q के रूप की होती है। किसके रूप की होती है? P बटे Q के रूप की होती है, ठीक है। तो अब यहाँ P बटे Q का रूप है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लें। तो अगर हम इस 6 को उधर ले जाएं, क्योंकि ये परमेय संख्या है तो इसको हम उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ रहता है हमारा माइनस का अंडर रूट 3 P अपॉन Q। ये 6 इधर प्लस में है तो किस में चला गया? माइनस में। अब इस माइनस को भी यहां से हटाइए तो क्या हो गया? अंडर रूट 3। और ये हो गया आपका, जो आपका ये प्लस का था वो किसका हो जाएगा? माइनस का। और जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा? प्लस का, ठीक है। चलो मैं पहले माइनस ले जाके दिखा देता हूं आपको। P बटे Q माइनस का 6, तो ये हो गया अंडर रूट 3। और ये माइनस का 6 है, ये तो आगे हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। तो आप जरा समीकरण सेकंड पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये गौर से देखो कि ये किस प्रकार की संख्या है, जरा बताएंगे। ये आपकी है परमेय संख्या। ये भी आपकी किस प्रकार की संख्या है? परमेय संख्या। और ये आपकी किस प्रकार की संख्या है? अपरमेय संख्या। जबकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी दो परमेय संख्या हैं, क्या पढ़ा है हमने? मैं यहां लिख देता हूं। हमने क्या पढ़ा है कि यदि आप परमेय संख्या का, परमेय संख्या है कोई भी परमेय, ठीक है, परमेय संख्या का आप जोड़ कर लो, घटा कर लो परमेय के साथ, परमेय संख्या का आप गुणा कर लो परमेय संख्या के साथ, परमेय संख्या का आप भाग कर लो परमेय संख्या के साथ, तो उनका आंसर जो होता है वो सदैव परमेय आता है। यानी इन तीनों कंडीशन में, जो ये तीनों कंडीशन है ये आपकी, इन तीनों कंडीशन में सदैव जो आंसर आएगा वो परमेय आएगा, ठीक है। किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो उनका आंसर सदैव कितना होता है? परमेय संख्या होता है। लेकिन यहां परमेय संख्या में से ये माइनस हो रहा है परमेय संख्या, और आंसर क्या आ रहा है? अपरमेय। यानी परमेय में से हम परमेय माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 6 भी परमेय है और P अपॉन Q भी परमेय है, और परमेय में से परमेय संख्या माइनस करने पर अपरमेय आ रहा है। तो यहां तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया, और अगर विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो हमारी कल्पना क्या साबित हो जाती है? गलत साबित हो जाती है। तो हम यहां लिख देंगे क्योंकि 6 माइनस P बटे Q परमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। अतः यहां विरोधाभास है। तो हमारी यह कल्पना गलत है कि 6 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। अतः, या अर्थात भी लिख सकते हो, हम कह सकते हैं कि 6 माइनस अंडर रूट 3
एक अपरिमेय संख्या है। आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। ये कंप्लीट सवाल हो जाएगा, कम से कम 4 नंबर में भी आता है और कभी कभी 2 नंबर में भी आता है, ठीक है ना। तो हमने यहां लिख दिया क्योंकि 6 माइनस पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर का आंसर परिमेय आता है, ना कि अपरिमेय। तो हमारी यह कल्पना गलत है कि 6 माइनस √3 एक परिमेय संख्या हमने कल्पना की थी, तो इसका मतलब है कि इस एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 इस तरीके से खत्म होता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 7 पर। तो आपका एग्जाम्पल 7 है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। देखिए, अगर कभी कोई संख्या सिंगल में आती है, किस में आती है? सिंगल संख्या में, तो हमने एक बड़ा रूप आपको सिखा रखा है, उसी तरीके से करना है। अगर कोई संख्या डबल रूप में आती है तो आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों तरफ का वर्ग कीजिए, गुणनखंड बनाइए, सेम गुणनखंड आएंगे, उसके बाद हम सिद्ध कर सकते हैं कि वो अपरिमेय है। एक दूसरा तरीका भी है, अगर कोई संख्या डबल में है, मल्टीप्लाई में, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ हो रहा है, घटा गुणा भाग हो रहा है, तो हम उनको इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पिछला सवाल किया है, अभी पिछला एग्जाम्पल किया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको भी विरोधोक्ति विधि से करेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। हम इस पूरी एक्सरसाइज में विरोधोक्ति विधि का यूज करेंगे, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय है तो आपको भी पता है हम इसके इक्वल टू में P अपॉन Q मानेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस √2 को हमें पता है कि कैसी संख्या है, परिमेय, सॉरी अपरिमेय है, तो हम 3 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा √2। तो यहाँ पहले से P अपॉन Q है, तो यहाँ गुणा में 3 है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा 1/3, यानी भाग में चला जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ भी आप उस सिचुएशन को देख सकते हो जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये वाली संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। ये वाली कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और ये वाली कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां भी हम इस बात को लिख सकते हैं जो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में लिखी। हमने पता है कि परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव परिमेय आता है, लेकिन यहां क्या आ रहा है? अपरिमेय। तो यहां क्या उत्पन्न हो गया? विरोधाभास। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि P अपॉन Q इंटू 1/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी यह कल्पना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है जो आप इसको कर सकते हो, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, दूसरे तरीके से। तो आप दोनों तरफ का वर्क करोगे, उसके लिए क्या करोगे? दोनों तरफ का वर्क करोगे। अगर मान लो आ जाता है 6 नंबर में आ गया, 4 नंबर में आ गया, तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको, इतना छोटा नहीं करना है। फिर आप छोटा नहीं करोगे, या 2 नंबर में आता है तो कर सकते हो उस तरीके से, ठीक है। तो दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर और P अपॉन Q का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। ये भी आपको पता होगा, अगर अंडर वाली संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडर हट जाता है बस, ठीक है। क्यों हट जाता है? आपको घातों का रूल पता होगा, चलो मैं बता देता हूं। √2 की गुणा √2 में करो तो एक तरीका है कि अंडर की संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकती है, भाग भी हो सकता है, लेकिन जोड़ जब भी हो सकता है जब दोनों संख्या एक जैसी है, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, और 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। एक तरीका और है कि 2 की घात कितनी होती है? 1/2, और ये 2 की घात अंडर रूट को 1/2 बोलते हैं, क्यूब रूट को अलग 1/3। तो ये 2 बेस एक जैसा है तो घात आधी और आधी, यानी 1/2 1/2 कितनी होगी? 1, तो भी आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 9 × 2, और ये हो गया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ये 9 दूनी कितना हो गया आपका? 18 हो गया, और ये हो गया आपका P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर, ठीक है। ऐसे समझ लो। अब ठीक है, अब आप क्या करोगे? यहां 18 आ चुका, एक बार इस 18 को P स्क्वायर के बटे में लेके जाओगे और एक बार Q स्क्वायर के बटे में लेके जाओगे, जो कि हमने पहले भी एक लक्ष्य बनाया था, ठीक है। तो ये आपकी समीकरण, अभी इसको मत मानो, अभी एक बार Q स्क्वायर यहां ले आओ, तो ये हो गया P स्क्वायर अपॉन 18। इसको आप समीकरण मान लो सेकंड। अब आपको हमने सिखा रखा है कि P स्क्वायर के अपॉन में 18 आ रहा है, जैसे पहले 2 और 3 आया करता था, तो P स्क्वायर 18 से घट रहा है, इसका मतलब P भी जो है वो किससे घटेगा? 18 से घटेगा। ये हम पहले सिखा चुके हैं। अगर आपको इसको सवाल को देखने से पहले एक बार हमारी जो वीडियो पुरानी है उनको जरूर देख लीजिए, फिर ये अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जब हमने √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया तब हमने एक्सप्लेन किया था कि हम इसको किस प्रकार सिद्ध करते हैं कि P भी 18 से विभाज्य है, या 3 से या 2 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे क्योंकि जो P स्क्वायर है
वो 18 से विभाज्य है, तो P भी 18 से विभाजित होगा। अतः जो P है वो 18 का ही गुणनखंड है, जिसको हम 18m मान लें, क्योंकि वो 18 से कटने वाला है, तो हम उसको क्या मान लेंगे 18m। क्योंकि अगर ये 18 से विभाज्य है P, तो वो P जो है 18 से कटने वाली संख्या होगी, तो वो कुछ भी हो सकती है, m का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख लो, 18 से कटने वाली संख्या है, क्योंकि 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो जहां आपका m जो है आप लिख सकते हो, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो आप P का मान 18m आ गए, इसको आप समीकरण 3 मान सकते हो, ठीक है। अब इधर चल रहे हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको P का मान जो 80, तो P बराबर 18m अब हम रखेंगे इसमें समीकरण सेकंड में, तो हम लिख सकते हैं P का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखे तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर का मान है 18m, तो 18m का स्क्वायर और हो गया 18, तो करिए क्यू स्क्वायर 18 कितना होता है आपको पता है 324, और इंटू एम का स्क्वायर, और ये हो गया 18, और 18 से ही कितने टाइम्स कटेगा 18 टाइम्स ही कटेगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 18m का स्क्वायर। P स्क्वायर के अपॉन में हम एक बार ला चुके हैं, अब हम क्यू स्क्वायर के अपॉन में लेके आएंगे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ गया 18, ठीक है, और ये बराबर हो गया m स्क्वायर। अब आपको याद आ गया होगा कि हमें एक बात और लिखनी पड़ेगी यहाँ कि जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये लिखनी है, ठीक है, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। जब हम इस तरीके से अब बड़े रूप में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका समीकरण हो गया 4, और यहां भी यही सिचुएशन आ गई, जैसे P स्क्वायर अपॉन 18 था ऐसी है Q स्क्वायर अपॉन 18 है, तो यहां भी यही सिचुएशन आ गई, क्योंकि Q स्क्वायर 18 से विभाज्य है, तो Q भी 18 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब ये अगर आप समझना चाह रहे हो कि भैया ये आप कैसे लिख देते हो कि P भी 18 से विभाज्य हो गया, P स्क्वायर है तो Q भी, तो ऊपर देखो आई लिंक पे एक आप वीडियो है उसको क्लिक करेंगे तो √2 एक अपरिमेय संख्या उसको देख लेंगे, उसमें मैंने फुल डिटेल में बता रखा है कि ये Q जो है 18 से विभाज्य कैसे हो गया, ठीक है ना, वहां तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ मान लेंगे, अतः Q को मान लो कि Q बराबर आपका 18, यहाँ M माना है तो यहाँ कुछ और मान लो, N मान लो, और यहाँ N भी एक लिख दो कि धनात्मक पूर्णांक, यानी N का मान 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, तो N एक धनात्मक पूर्णांक है। अब आप गौर से देखो कि P भी 18 से विभाज्य और Q भी 18 से विभाज्य, और हमने दोनों को माना था सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या तुम्हें पता ही है वो होती हैं जिनमें कोई भी गुणनखंड मैच नहीं खाता है, लेकिन यहाँ तो 18 मैच खा रहा है, ये भी 18 से घट रहा है, वो भी 18 से घट रहा है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? विरोधाभास। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात P और Q, क्या अर्थात जो हमारा P और Q है, अर्थात हमारा P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनके समान गुणनखंडों में 18 है, इनके समान गुणनखंडों में 18 है, तो हम लिख सकते हैं फिर हमारी क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः यहां विरोधाभास है, क्योंकि हमने माना था सहअभाज्य और वो सहअभाज्य नहीं निकला, तो यहां विरोधाभास हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं, जो कि हमारे एक सवाल में लिखते हैं कि हमारी यह कल्पना गलत है, हमारी यह कल्पना गलत है कि 3√2 एक परमेय संख्या है, अर्थात 3√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए सिर्फ लैंग्वेज लिखने की वजह से, क्योंकि अगर आपको सवाल में
पूरा सवाल नहीं करोगे, कंप्लीट नहीं करोगे, सवाल में लैंग्वेज नहीं लिखोगे, तो वो 6 मार्क्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। अगर 6 मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आपको ये पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से लैंग्वेज करिए, सवाल जितने नंबर्स का है उतने नंबर की उसे प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है, तभी आपके फुल नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो एग्जाम्पल हैं फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ 7 एग्जाम्पल हैं और 1.2 में जो है वो 3 एग्जाम्पल थे, जो हमने तीनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब हम जो अगली एक्सरसाइज है 1.2 जो अब चलेगी इस एग्जाम्पल के बाद, उस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नीचे अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को हम पढ़कर उसे यहाँ बताएंगे अगर कोई भी दिक्कत होगी आपको। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।